नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत में लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी बच्चों, सफलता की एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती है। सफलता एक दिन सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती है, यह तो हर दिन की लगन और अनुशासन से बनती है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सफलता आदमी को अगर एक दिन मेहनत से मिल जाए तो दुनिया में हर एक आदमी सक्सेस हो जाएंगे। सफलता इतनी संघर्ष की राह है जो चलते चलते साथियों पाँव चप्पल का एड़ी घिसा जाता है। साथियों, आज का दिन यह क्लास आपके सपनों को एक और नया कदम रखने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके टॉपर बनाने के लिए साथियों में मदद करेगी। और इसी सफ़र में मैं रोशन सर आपके साथ हूँ। टॉपर सीरीज लेके आया हूँ आपके अपना सा प्यारा सा चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। क्लास का टाइम आप लोग को पता ही होगा, रोज़ रात 8 बजे। यहाँ हम करेंगे सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमबीबीआई क्वेश्चन की तैयारी, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर आपके अंदर टॉपर बनने की आग है तो यह क्लास उस आग को और भी प्रज्वलित करेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी बल्कि यहाँ बनेगी आपकी सफलता की कहानी। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि वक्त है टॉपर बनने का। वो कहाँ पे? तो स्टडी ऑनलाइन क्लास पे, सिर्फ आपके लिए साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को कल सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान का डेज आज सेकंड होने वाली है। और ये पता है आप लोग का कि सर ये तो टॉपर सीरीज होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और पेपर में सीधे छपने वाले प्रश्न है और 100% कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, और वायरल प्रश्न है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाली है साथियों, और ये वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं सब साथियों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँच सके। अपने हर एक ग्रुप में साथियों शेयर कीजिए साथियों, फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न एक है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि साथियों, रूस की संसद को कहते हैं डायस, संसद, ड्यूमा और सीनेट साथियों। तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975, 1978, 1980, 1985। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे साथियों 3, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवन साथियों। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी मेरे साथियों? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति और नवंबर क्रांति। तो 1917 की पहले रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है मेरे साथियों? तो फरवरी क्रांति से के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? मेटरनिक, बिस्मार्क, स्टालिन। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी साथियों? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 6, और ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये 6 एमबीबीआई प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? मैजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था साथियों? तो स्टालिन बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 7 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। ये साथियों वीवीआई प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए,
61 ईस्वी में मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 8। रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामान, तो रूस का सम्राट। तो रूस में जार होता है साथियों रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है 10 कि साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या फिर एग्जाम में ऐसे आएगा कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो रूस था, जापान था, चीन था, क्यूबा था। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था मेरे साथियों? तो रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ये एमबीबीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में लिख लीजिए। लुई वोल्वा, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था मेरे साथियों? तो कार्ल मार्क्स नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है साथियों? 100% गारंटी के साथ ये 2026 के एग्जाम में साथियों ऐसा मुझे मानना है कि ये आने वाला है। कार्ल मार्क्स, ट्राउटस्काय, दोस्तोवस्की, एंगलेंस। साथियों क्या हो जाएगा? टॉल स्टाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? साथियों मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में 110% लिख लीजिएगा साथियों। ये एग्जाम के 2026 में आने वाला है साथियों 100% मेरे प्यारे बच्चों। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी साथियों? नवंबर 1917 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राउटस्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ट्राउटस्की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि लेनिन का मृत्यु साथियों, लेनिन का मृत्यु कब हुई साथियों? ये 100% एग्जाम वाला प्रश्न है साथियों, और ये वीवीआई प्रश्न है, आप इनको नोटबुक में लिख लीजिए साथियों। 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है, संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो वेस्ट लोविस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लेखानोव था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न साथियों, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, कि समाज सुधारक था, कि दार्शनिक था? तो राजपुतिन साथियों कौन था मेरे साथियों? तो भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये एमबीबीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग के एग्जाम के लिए साथियों, कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में, 1924 में, 1924 में। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी साथियों? तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर साथियों ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 20 है साथियों, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजलेंस किया था, दोस्तोवस्की किया था, कि टॉलस्टॉय किया था, कि साथियों कार्ल मार्क्स किया था? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था साथियों? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फरारो कहा जाता है, कि जार कहा जाता है, कि राजा कहा जाता है, कि रीजेंट कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न 22 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो पता है कि 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई साथियों, 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 23, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये एमबीबीआई प्रश्न है, आप लोग एग्जाम में साथियों आने की संभावना है। 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को, 8 मार्च को साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 मार्च मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 24 है,
और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? तो समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 25, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो जैन दोस्तोवस्की, इंग्लिश टॉलस्टॉय। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो एंजलिस के साथ मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 26 है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो इटली था, फ्रांस था, और साथियों ये सो काट करके ब्रिटेन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन साथियों का टॉलस्टॉय। तो जरीना किस देश का था? तो ब्रिटेन का ही था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 27 है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय, ट्रॉट्स्की, ब्रेटेन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स साथियों। तो कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेनडोंग को, कार्ल मार्क्स को? तो निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि 29 में दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1883 में साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों किस में हुआ था? 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे और लास्ट प्रश्न साथियों है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की किया था, कि ट्रॉट्स्की किया था, कि लेनिन किया था, कि स्टालिन किया था? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न साथियों, आप लोग जवाब देना इस प्रश्न को साथियों, खूनी रविवार कहा जाता है, इसमें से बताना किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1888 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, 1889 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, 1905 के रविवार को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं साथियों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर बताइएगा ज़रूर, आपका कमेंट का ज़रूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।